नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को भव्यता और धार्मिक विस्तार देने के लिए बन रहे महाकाल कॉरिडोर की विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी, महाकाल कॉरिडोर की लागत क्या है, जानेंगे महाकाल कॉरिडोर की विशेषताएं, महाकाल कॉरिडोर में क्या क्या बनना है, कॉरिडोर निर्माण के खुदाई में मिले प्राचीन अवशेषों की जानकारी तथा जानेंगे महाकाल कॉरिडोर की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिप्रा नदी की उत्तरी छोर पर बसे उज्जैन, जिसे कि महाकाल की नगरी व चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर 3 गणेश और 2 शक्तिपीठ व भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है एवं जहां पर 12 वर्षों में एक बार होने वाला कुंभ स्नान भी सिंहस्थ बन जाता हो तथा जहां की काल गणना विश्व मानक हो, उसकी महत्ता को आप समझ ही सकते हैं। इतिहास के अनुसार सन 1235 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांता इल्तुतमिश के द्वारा महाकालेश्वर के प्राचीन भव्य मंदिर का विध्वंस किए जाने के पश्चात मराठाओं तथा राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का पुनरुद्धार व विस्तार किया गया था। हिंदू धर्म के इस प्रमुख पवित्र उज्जैन में भगवान शिव के महाकालेश्वर धाम का वर्तमान समय में नवीनीकरण व विस्तार कार्य संचालित हैं। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी वर्ष 12 जनवरी को महाकालेश्वर मंदिर के विकास और विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी तथा लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल मंदिर परिसर का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से लगभग 8 गुना अधिक विस्तारित होगा। बता दें कि वर्तमान समय में मंदिर परिसर 2.82 हेक्टेयर में विस्तारित है, जबकि परियोजना पूर्ण होने के पश्चात मंदिर का क्षेत्रफल 20.23 हेक्टेयर हो जाएगा। यही नहीं, यह मंदिर देश का सबसे आधुनिक मंदिर होगा। बता दें कि उज्जैन स्मार्ट सिटी के महाकाल रुद्र सागर एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत परिक्षेत्र का विकास 2 चरणों में किया जाना है। महाकाल कॉरिडोर की व्यवस्था व सुविधाओं की जानकारी के लिए बता दें कि महाकाल के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1700 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें 450 पार्किंग की व्यवस्था त्रिवेणी संग्रहालय के पास, 250 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में और सरफेस पार्किंग के लिए 1000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था हरी फाटक के मन्नत गार्डन पर होगी। महाकाल मंदिर को सोलर पैनल से लैस किया जा रहा है। यहाँ सप्लाई सोलर पैनल से होगी। इससे मंदिर समिति को बिजली बिल के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। संग्रहालय के पास महाकाल पथ पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें स्तंभ पर 108 मुद्राएं शिव की बनाई जा रही हैं। इसके दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए चेयर भी लगाई जाएगी। यहाँ पर लेजर और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी किया जाएगा। रुद्र सागर महाकाल की सबसे बड़ी कड़ी है। इसमें मिलने वाले 6 नालों की पहचान कर ली गई है। अब प्रयास किया जा रहा है कि इन घरों की सीवरेज का पानी नालों में ना जाए। रुद्र सागर में पानी कम होने पर नरसिंह घाट से शिप्रा का पानी लिफ्ट करके लाया जाएगा। महाराजवाड़ा स्कूल को हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है। पुलिस क्वार्टर के स्थान पर पुलिस को मल्टी स्टोरी बना करके दी जाएगी। बड़ा गणेश की गली को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। एक बड़ा प्रवचन हॉल त्रिवेणी के पास में बनाया जाएगा। इसमें 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी तथा महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण के चलते पुलिस द्वारा दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना, मंदिर क्षेत्र में आने वाले बदमाशों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लगाना और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाना सम्मिलित है। यही नहीं, सिंहस्थ महाशिवरात्रि और सावन जैसे बड़े आयोजनों को देखते हुए इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें 6000 लोगों के जूते चप्पल एक साथ रखे जाने के लिए स्टैंड भी बनाया जा रहा है। इस स्टैंड के सामने ही रुद्र सागर पर बने ब्रिज पर लोग आकर के रुकेंगे। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ महाराजवाड़ा परिसर को कुंभ संग्रहालय के रूप में उपयोग किया जाएगा। यहाँ नक्षत्र वाटिका भी विकसित होगी। महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहा तक 24 मीटर चौड़ा मार्ग विकसित किया जाएगा।
बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर तक 12 मीटर चौड़ा मार्ग विकसित किया जाएगा। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शिव से जुड़ी महिमा के दर्शन कराने के लिए कॉरिडोर में राजस्थान के पत्थरों से 108 पिलर और 200 प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। नंदीगढ़, भैरव, गणेश भगवान, पार्वती माता सहित अन्य भगवानों के 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 मूर्तियां बनाने के लिए 20 से अधिक कलाकार कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। त्रिवेणी संग्रहालय के पास 12 मीटर ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। लाल पत्थर से निर्मित इस द्वार के स्तंभों पर भगवान शिव की नृत्य मुद्रा वाली मूर्तियां होंगी। द्वार पर नंदी रखे जाएंगे। द्वार के दोनों ओर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां होंगी। द्वार के सामने श्री गणेश तालाब बनाया जाएगा। उसमें भगवान गणेश की 9 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। यही नहीं, मुख्य प्रवेश द्वार से महाकाल मंदिर तक 97 करोड़ रुपए की लागत से 920 मीटर लंबी हेरिटेज वॉल बनाई गई है। इस पर प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थापत्य कला आधारित स्तंभ बनाए जा रहे हैं। यह नो व्हीकल जोन होगा। इसमें श्रद्धालुओं को पैदल अथवा ई रिक्शा से आने जाने की सुविधा मिलेगी। त्रिवेणी संग्रहालय के पीछे 42 फीट ऊंचा शिव स्तंभ बनाया गया है। इस पर 12 फीट ऊंची पंचमुखी शिव मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके चहुं ओर फाइबर से बनी सप्तऋषियों की विशाल मूर्तियां होंगी। पास ही कमल तालाब बनाया जा रहा है। इसके बीच में 10 फीट ऊंचे स्टैंड और 15 फीट ऊंचे पर्वत पर शिव जी की मूर्ति विराजित की जाएगी। यही नहीं, यहाँ पर महाकाल थीम पार्क का निर्माण भी होना है। यह महाकाल मंदिर से भारत माता मंदिर के बीच में बनाया जाएगा। इसमें भगवान शिव की 18 से 25 फीट ऊंची मूर्तियां स्थापित होंगी। यहाँ पर 2000 श्रद्धालुओं के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। यहीं पूजन सामग्री की 54 दुकानें बनाई जाएंगी। यहीं पर फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। त्रिवेणी संग्रहालय के पास 27 करोड़ 29 लाख रुपए से नगर की दूसरी मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जानी है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में इस परियोजना के पहले चरण का कार्य आधा से अधिक पूरा हो चुका है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। परियोजना के अंतर्गत इन सभी कार्यों को सिंहस्थ कुंभ वर्ष 2028 तक पूर्ण करके महाकाल कॉरिडोर को नए रूप में विकसित किया जाना है। बता दें कि महाकाल मंदिर के सामने का नजारा अब बदला बदला नजर आ रहा है। कल तक जहां पैर रखने का स्थान भी नहीं मिलता था, अब वहां पर खुला मैदान नजर आने लगा है। वर्तमान समय में यहां ध्वस्तीकरण का कार्य संचालित है तथा महाकाल विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत महाकाल मंदिर के आसपास सड़क चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। 70 मीटर तक यह मार्ग चौड़ा किया जाएगा। इसके चलते प्रशासन ने ऐसे मकान व दुकान चिन्हित किए थे जो इस सीमा में आ रहे हैं। नवंबर माह में उनको तोड़ने की कार्रवाई आरंभ की गई है। महाकाल मंदिर के सामने स्थित 11 मकान तोड़े गए हैं और लगभग 29 दुकानों को भी तोड़ा गया है तथा कुछ दुकान संचालकों ने शुरुआत में विरोध जताया था, परंतु बाद में वे सहमत हो गए और दुकान खाली कर दी। जिन मकानों व दुकानों को तोड़ा गया है उनके मालिकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति भी दिया गया है। अब इससे आने वाले दिनों में आवागमन सुगम हो जाएगा। मंदिर परिसर का भी कायाकल्प हो रहा है। महाकाल मंदिर से हरसिद्धि मंदिर तक के क्षेत्र में विस्तारीकरण किया जा रहा है। अब तक मंदिर के आसपास ही दुकानें लगती थीं। इस कारण से मार्ग सकरा हो गया था। आने जाने में कठिनाई होती थी। कई बार तो जाम की स्थिति बनती थी और पुलिस बल तैनात करना पड़ता था, जो अब नहीं होगा। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर में उत्खनन जो हो रहा है वो स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ही किया जा रहा है, जिसे कि उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले लगभग 1 वर्ष से किया जा रहा है तथा इन कार्यों के लिए वर्तमान समय में कॉरिडोर परिसर में खुदाई चल रही है तथा महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास इसी समयावधि में बीते महीने एक विशाल शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी मिली है। इसके अतिरिक्त मंदिर के दक्षिणी भाग में भूमि से लगभग 4 मीटर नीचे एक प्राचीन दीवार भी मिली है, जो लगभग 2100 वर्ष पुरानी मानी जा रही है। हालांकि पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा इस शिवलिंग की जांच की जा रही है, जिसके पश्चात यहाँ स्थित प्राचीन मंदिर के बारे में और रहस्य सुलझाया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यह शिवलिंग लगभग 5 फुट का है। यह जितना भूमि के ऊपर है उतना ही भूमि के भीतर भी है। यह 9वीं व 10वीं शताब्दी का जलधारी शिवलिंग परमार कालीन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग के आसपास जो ईंटें दिखाई दे रही हैं वे गुप्त कालीन अर्थात 5वीं शताब्दी की बताई जा रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 10वीं शताब्दी के एक चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा भी मिली है, जो स्थानक मुद्रा में है। यही नहीं,
महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के कार्य की समयावधि में मंदिर के उत्तरी भाग में 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर भूमि के नीचे दबा हुआ है, जिसमें स्तंभ खंड, शिखर के भाग, रथ का भाग, भरवाई के चक ये सब सम्मिलित हैं। मंदिर की वास्तुकला और कलाकारी काफी सुंदर बताई जा रही है। हालांकि मंदिर के भूमिगत होने के विषय में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर मानव कंकाल भी मिले थे। विस्तारीकरण कार्य में चल रहे खुदाई के समयावधि में यहाँ मंदिर के अवशेषों के साथ साथ मानव हड्डियां और जानवरों की हड्डियां भी मिली थीं। पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि जब मंदिरों पर आक्रमण किया जा रहा था उसी समय के ये मानव कंकाल हो सकते हैं। इन कंकालों के अध्ययन से ही पता चल पाएगा कि ये कंकाल मुगल कालीन इस्लामिक आक्रमण के हैं या उससे पहले आए अन्य मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के समय के। हालांकि अधिक संभावना मुगल कालीन की ही जताई जा रही है, जब मुगल कट्टरपंथियों ने आक्रमण करके न केवल मंदिरों में लूटपाट और उनका विध्वंस किया था, अपितु मंदिर के भक्तों और साधुओं का भी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। बता दें कि मंदिर के पास नव निर्माण के लिए हो रही खुदाई में इससे पहले भी दिसंबर 2020 में यहाँ पर हवन कुंड, चूल्हा और अन्य कई वस्तुओं के साथ मंदिर की मूर्तियाँ, शिखर, दीवार और अन्य चीजें निकली थीं तथा जून 2021 में परमारकालीन मंदिर के पाषाण खम्भ, छत का भाग, शिखर, शुंग व कुषाण काल के निर्मित मिट्टी के बर्तनों के अवशेष भी मिल चुके हैं तथा खुदाई में मिली इन सभी धरोहरों को खुदाई स्थल के समीप ही सहेज कर रखा गया है। इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि शुंग काल में भी मंदिर की स्थापना रही है। महत्वपूर्ण है कि धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर को भव्यता और धार्मिक वातावरण देने तथा महाकालेश्वर के भव्य स्वरूप को पुनः प्रदान करने के उद्देश्य से यह विशेष कार्य हो रहा है, जो न केवल जन आस्था के प्रमुख केंद्र को उचित स्तर प्रदान करेगा अपितु दर्शनार्थियों को विशेष सुविधा के साथ भारतवर्ष के समृद्ध इतिहास व संस्कृति को भी विश्व पटल पर भावपूर्वक रखेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई महाकाल मंदिर के नवीनीकरण व विस्तार कार्य की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो जय महाकाल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।